तो मैंने क्या बोला, तुम्हारे असमीज लैंग्वेज में मैं ये लिखूं, सेल विल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, पुराने सेल के डिवीजन से नया सेल बनेगा। तो अंग्रेज लोग पागल हो जाएगा, बोले क्या लिखा है भाई। तो रुडोल्फ विर्चो ने अपने लैंग्वेज में, यूरोपियन लैंग्वेज में एक वर्ड लिखा, ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब यही है इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर दूं तो ये वर्ड आ गया, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सर प्री एग्जिस्टिंग क्या होता है? प्री मतलब पहले, जो सेल पहले एग्जिस्ट कर रहा था उसी के डिवीजन से नया सेल बना। अब यहां कुछ बच्चा ऐसा बैठा है वो मुझ पे पूछेगा कि सर प्री एग्जिस्टिंग समझ में आया, लेकिन सर ये बताइए ना कि उस प्लांट में पहला सेल कहां से आया होगा। आप बोलते हो कि नया सेल जो बना है ना पुराने सेल के डिवीजन से बना, ये नया सेल है तो सर ये कहां से बना, पुराने सेल के डिवीजन से बन गया। सर ये कहां से बना, ये भी पुराने से डिवीजन से बना होगा। तो सर फर्स्ट सेल कहां से आया होगा? फर्स्ट सेल आखिर आया कहां से होगा? अर्थ पे। आप बोलते हो सेल डिवाइड किया 2 से, फिर डिवाइड किया नया सेल, नया सेल। ये तो अंडे और मुर्गी की कहानी आ गई कि अंडा पहले अर्थ पे आया या मुर्गी आया, आखिर पहला सेल कहां से आया। हाँ यहां बातें फंस गई। तो जो स्मार्ट बच्चा है उसके दिमाग में चलना चाहिए था, पुराने सेल के डिवीजन से बनता है, लेकिन पहला सेल कहां से बना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। देखो आज से बच्चा करोड़ों साल पहले जब अर्थ बना था, आज से करोड़ों साल पहले जब अर्थ बन रहा था, ध्यान से सुनिएगा, अभी तक अर्थ पे कोई लाइफ, कोई सेल आया ही नहीं था। अभी तक अर्थ पे कोई लाइफ आया ही नहीं था। उस टाइम के इन्वायरमेंट में बच्चा ऑक्सीजन नहीं था, उस टाइम के इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन नहीं था। अर्थ कैसा था? ऑक्सीजन नहीं था अर्थ पे, उसे कहते थे रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट। अगर ऑक्सीजन रहता तो ऑक्सीडाइजिंग कहलाता, आज ऑक्सीडाइजिंग है, उस टाइम ऑक्सीजन नहीं था तो इन्वायरमेंट कैसा था? रिड्यूसिंग। उस दौरान ऐसा इन्वायरमेंट था बच्चा कि अपने आप समुद्र में ना अपने आप बच्चा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, डीएनए, अपने आप बच्चा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ये सब आपस में कंबाइन करके जुड़ गए, और इसी जुड़ने से बेटा फर्स्ट सेल बना होगा। इसी के जुड़ने से बेटा फर्स्ट सेल बना था। पहला सेल कैसे बना? तो इसके लिए एक वर्ड यूज करते बेटा, डी नोवो। ये याद कर लीजिए, बायो में 2 सालों तक ये टर्म आएगा, डी नोवो। डी नोवो मतलब अपने आप, अपने आप बनना। तो पहला सेल जो था वो कैसा था बच्चा? अपने आप बना, डी नोवो सिंथेसिस। सर आप 1 करोड़ साल पहले जिंदा थे क्या? आपने कैसे देखा? आपने देखा था क्या? नहीं बच्चा, किसी ने नहीं देखा। लेकिन जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं, जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं, उन्होंने लैब में, उन्होंने बच्चा लैब में ऐसा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, लैब के अंदर में ऐसा इन्वायरमेंट किया क्रिएट, जो कैसा इन्वायरमेंट था? प्रिमिटिव अर्थ का। जब अर्थ बना था, स्टार्टिंग का फेज था, उस टाइम का जैसा इन्वायरमेंट था वैसा इन्वायरमेंट उन्होंने लैब में क्रिएट किया, और उन्होंने वहां पर वाटर में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड ये सब छोड़ दी। टेम्परेचर उस टाइम बटा बोलते हैं 800 डिग्री सेल्सियस था, वो टेम्परेचर ज्यादा था, छोड़ दिया। तो देखते क्या है, देखते क्या है, यहां पर सेल लाइक स्ट्रक्चर ओरिजिनेट हो गया, सेल लाइक स्ट्रक्चर ओरिजिनेट हो गया अपने आप, हमने कुछ नहीं किया। तो उस इन्वायरमेंट में अपने आप सेल बना, इसलिए इसे कहते हैं डी नोवो सिंथेसिस। एक सेल बन गया, अब डिवाइड करते करते नया सेल बनने लगा, नया सेल बनने लगा। तो सर आज नहीं बन सकता क्या? आज अपने आप नया सेल नहीं बन सकता क्या? हर बार सेल डिवीजन से ही बनेगा? आज नहीं बन सकता, क्योंकि आज का इन्वायरमेंट में बच्चा ऑक्सीजन मौजूद है प्लस O2 है। आज का इन्वायरमेंट ऑक्सीडाइजिंग है। आज अपने आप, आज बच्चा अपने आप नहीं बन सकता, आज नहीं बन सकता नया सेल।
लेकिन उस टाइम के अर्थ पे ये पॉसिबल था, तो ये चीज याद रखिएगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज एक बता दिया, डीनोवो, ये याद करना था। चलिए अब मैं कुछ आपको टेस्ट ले लेता हूँ, कुछ चीजें पूछ लेता हूँ। अब प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट कैसे आए, ये भी कहानी, ये भी कहानी, ये भी लैब में परफॉर्म किया गया। हम 12th में पढ़ेंगे ना, 12th में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, 12th में पढ़ेंगे ये कहानी को। प्रोटीन कैसे आ गया, कार्बोहाइड्रेट कैसे आ गया, CO2 था, वाटर थे, नाइट्रोजन था, कंबाइन कर गए और उसी से एमाइनो एसिड कार्बोहाइड्रेट बनने स्टार्ट हो गया। हम पढ़ेंगे हम, लेकिन अभी जरूरत नहीं। चलिए चलो सबसे पहला क्वेश्चन है, चलिए फटाफट कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, 10 क्वेश्चन। सबसे पहली बार सेल को किसने देखा था, फर्स्ट। चलिए जाइए और मैसेज में टाइप कीजिए, मैं सबका मैसेज पढ़, ठीक है। सबसे पहली बार सेल को किसने देखा था, सबका आंसर करेक्ट है। स्पेलिंग मिस्टेक चलेगा, आज के लिए स्पेलिंग मिस्टेक माफ है, कोई टेंशन नहीं। रॉबर्ट हुक। डेट बताइए, डेट बताइए, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहली बार सेल को कब देखा था, रॉबर्ट हुक ने सेल को पहली बार कब देखा था, आंसर इज द 1665, ठीक है। उन्होंने एक बच्चा बुक लिखा था, उसका नाम आप बता सकते हैं क्या, उन्होंने एक बुक लिखा था, उसका नाम आप बता सकते हैं क्या, मैंने आपको बताया था। हाँ बोलिए, स्पेलिंग मिस्टेक आज चलेगा, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, आज स्पेलिंग मिस्टेक माफ है। आंसर इज अ माइक्रोग्राफी, ठीक है। उन्हें बच्चा कैसा दिखता था, जो सेल हॉलो कंपार्टमेंट की तरह दिखता था, कैसा दिखता था, उन्होंने क्या लिखा उसके बारे में, कैसा दिखता था, तुम्हारे घर की तरह दिखता था, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, आंसर इज अ हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, याद रखिएगा, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखता था। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइएगा, ध्यान से नेक्स्ट बताइएगा। सबसे पहली बार लिविंग सेल को किसने देखा, सबसे पहली बार लिविंग सेल को किसने देखा, सबसे पहली बार लिविंग सेल को किसने देखा, लिवेनुक। स्पेलिंग चलेगा, स्पेलिंग मैं कभी नहीं बोलूंगा, स्पेलिंग याद करने के लिए कॉन्सेप्ट याद। कब देखा था, डेट बताइए, कब देखा था, डेट बताइए। लिविंग सेल को सबसे पहले बार एंटोन वॉन ल्यूवेनुक ने देखा था 1674। उन्होंने स्पेशल एक नाम दिया था, इस लिविंग सेल को एक स्पेशल नाम दिया था, नाम बता सकते हैं, क्या आप उसका नाम बता सकते हैं, एनिमल क्यूले, एनिमल क्यूले, एनिमल क्यूले, चलो करेक्ट, करेक्ट है। चलिए बताइए, सबसे पहली बार न्यूक्लियस को किसने देखा, सबसे पहली बार न्यूक्लियस को किसने देखा, आंसर बताइए, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन। कब देखा, डेट बताइए, डेट बताइए, 1831, 1831, 1831, ठीक है। और उन्होंने बोला कंट्रोलर है, ठीक है, न्यूक्लियस कैसा है, ब्रेन है, कंट्रोलर है। चलिए बताइए कहां से देखा था, एनसीईआरटी में नहीं है, मैंने बताया था, देखा हूं कितना तुम लोगों ने पढ़ाई की है आज, पता चलेगा। ऑर्किड प्लांट, रूट ऑफ ऑर्किड प्लांट, रूट ऑफ ऑर्किड प्लांट। चलिए ठीक है, चलिए सेल थ्योरी में 2 साइंटिस्ट थे, एक थे बच्चा स्लीडन, एक थे स्वान। बताइए इसमें जर्मन बॉटनिस्ट कौन थे, इसमें बच्चा जर्मन बॉटनिस्ट कौन थे, जर्मन बॉटनिस्ट कौन थे, आंसर ए बॉटनिस्ट था बच्चा स्लीडन, बॉटनिस्ट था स्लीडन। उन्होंने 2 चीजें बताई कि जो भी प्लांट होता है वो डिफरेंट तरह के सेल से बने होते हैं, सारे सेल एक तरह के थोड़ी ना होते, अलग अलग होते हैं ना। और सेकेंड चीज बताया कि सेल आपस में जुड़ने से टिश्यू बनाते हैं, बस ठीक है। ये कब दिया था, डेट बता सकते हैं क्या, आप डेट बता सकते हैं, स्लीडन ने अपनी कहानी कब बताई थी, डेट एनीवन, हाँ सबका करेक्ट है, सबका करेक्ट, 1838, 1838। चलिए नेक्स्ट बताइए, श्वान, श्वान ने जो जूलॉजिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने एक एक्स्ट्रा चीजें बताई थी, क्या आपको याद है, उन्होंने प्लांट और एनिमल में डिफरेंस बताया था, क्या आपको बताया था, हाँ कि सर प्लांट के अंदर में थिन सेल, थिन मेम्ब्रेन के बाहर एक्स्ट्रा कवरिंग है, सेल वॉल, सेल वॉल, ठीक है, करेक्ट, करेक्ट है। चलिए अब बताइए ध्यान से, ध्यान से, ठीक है, सेल थ्योरी का ड्रॉबैक क्या था, सेल थ्योरी का ड्रॉबैक क्या था, बताइए, सेल थ्योरी का ड्रॉबैक क्या था, क्या गलती रह गई थी,
सेल थ्योरी का ड्रॉबैक क्या था, क्या गलती रह गई थी कि नया सेल कैसे एराइज होगा, हाउ न्यू सेल विल फॉर्म, नया सेल कैसे बनेगा। तो इसके लिए बच्चा रुडोल्फ विर्चो साहब आते हैं, इसके लिए आते हैं बच्चा रुडोल्फ विर्चो, और उन्होंने जो थ्योरी दी उसका नाम था सेल लीनिएज थ्योरी। उनका नाम था बच्चा सेल लीनिएज थ्योरी। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, गड़बड़ नहीं करना है। सेल लीनिएज थ्योरी, तो सेल थ्योरी, सेल थ्योरी स्लीडन एंड स्वान की, सेल लीनिएज थ्योरी रुडोल्फ विर्चो की, दोनों थ्योरी को मर्ज कर दो। सेल थ्योरी की गड़बड़ी थी, सेल लीनिएज उसे ठीक कर दिया, ठीक कर दिया, और अब कहलाएगा बच्चा मॉडर्न सेल थ्योरी। अब कहलाएगा बच्चा मॉडर्न सेल थ्योरी, अब कहलाएगा मॉडर्न सेल थ्योरी। ठीक है, तो आज हम कौन सा थ्योरी पढ़ रहे हैं, मॉडर्न सेल थ्योरी पढ़ रहे कि सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका स्ट्रक्चर कौन बनाएगा, सेल बनाएगा। हम कोई फंक्शन नहीं कर रहे, मैं नहीं पढ़ा रहा बेटा, मैं नहीं पढ़ा रहा, वो मेरा सेल पढ़ा रहा है। फंक्शनल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है, और सेल है अपने आप में एक लाइफ है, एक अमीबा है बच्चा, यूनिसेलुलर है, अपने आप में लाइफ को एग्जिस्ट कर रहा है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यही चैप्टर का नाम था ना नाइन्थ में, नाइन्थ में यही चैप्टर का नाम भी था, फंडामेंटल यूनिट, यानी वो एक लाइफ है, सेल इज ए लाइफ। चलिए ठीक है, अब देखिए, अब देखिए, उन्होंने बोला हर सेल के अंदर में न्यूक्लियस होना जरूरी है जो कंट्रोलर होगा। अब सुनिए, सुनिए इंटरेस्टिंग चीज, लेकिन बच्चा जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल आप पढ़ते हैं ना, अब सुनिए, जो आरबीसी होता है बच्चा, रेड ब्लड सेल, ठीक है, रेड ब्लड सेल ना, उसके अंदर में न्यूक्लियस नहीं होता बच्चा, क्योंकि उसे ढेर सारा हीमोग्लोबिन रखना है, उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होते हैं। तो ये हमारे बॉडी में एकमात्र ऐसा सेल है जो लिविंग है, लिविंग है, लिविंग होने के बावजूद भी, लिविंग सेल होने के बावजूद भी न्यूक्लियस नहीं रखता है, कंट्रोलर नहीं है इसके पास। इसलिए इसलिए हम आगे में पढ़ेंगे बच्चा, रेड ब्लड सेल नहीं कहते, रेड ब्लड कार्पसल कहते हैं। आज गूगल पे सर्च कीजिएगा, आरबीसी का फुल फॉर्म चेंज हो गया, रेड ब्लड कॉर्पसल कहते हैं। क्यों? क्योंकि सेल नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, तो सेल क्यों मान ले? सेल बनने के लिए न्यूक्लियस जरूरी था, आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था, जेनेटिक मटेरियल, अरे न्यूक्लियस ही नहीं है यार ना। सेकेंड चीज बच्चे, जब आप प्लांट में पढ़िएगा, प्लांट पढ़िएगा, प्लांट पढ़िएगा, तो प्लांट के अंदर में सीव ट्यूब आएगा बच्चा, जिससे खाना ट्रांसफर होता है, फूड ट्रांसपोर्ट होता है, वहां एक सीव ट्यूब होता है, वहां भी न्यूक्लियस नहीं होता, वहां भी न्यूक्लियस नहीं होता। सीव ट्यूब भी लिविंग है, लेकिन वहां न्यूक्लियस नहीं होता। फिर से बोलता हूं, देखो बच्चा, आपने पढ़ा होगा जाइलम, आपने पढ़ा होगा फ्लोएम, दो पढ़े थे ना, यहां से पढ़ा तो था, सबको आना चाहिए। जाइलम फ्लोएम नाम तो सुना था ना, पानी ले जाने के लिए, वाटर जाइलम से जाएगा, फूड फ्लोएम से जाएगा, सबको आता है। जाइलम में बच्चा वेसल्स होते, वेसल्स होते थे, ऐसे वेसल्स बना होता था, ट्रैकियल्स होते थे। तो ये तो बेटा डेड है, ये तो बेटा डेड है। अरे डेड है तो न्यूक्लियस हो नहीं हो क्या फर्क पड़ता है? अरे डेड में तो मरा हुआ है, वो तो मरा हुआ है, तो वहां न्यूक्लियस की बात नहीं करना है, वहां तो कुछ है ही नहीं बच्चा, अंदर खोखला है, अंदर बेटा खोखला है, तभी तो पानी जाएगा, तभी तो पानी जाएगा। मैंने बात की ऐसे लिविंग सेल के बारे में बताइए, ऐसे लिविंग सेल के बारे में बताइए जो जिंदा है, जो जिंदा है लेकिन न्यूक्लियस नहीं रखता। आंसर कीजिएगा, फ्लोएम में एक सेल होता है सीव ट्यूब, सीव ट्यूब याद रखिएगा ना, तो कंफ्यूज नहीं सर। जाइलम फाइबर और फ्लोएम फाइबर भी तो पढ़ा था। अरे बेटा वो भी मरे हुए, वो भी मरे हुए ना, वो भी मरे हुए। जो बेटा डेड होगा वहां तो बात ही नहीं करना है, वो तो मरा हुआ है ना, वो तो मरा हुआ है बच्चा। अब बोले सर कोई आदमी मरा हुआ है, उसका ब्रेन काम करेगा क्या? अरे मरा हुआ क्यों बातें कर रहे हैं? हम ऐसे लिविंग सेल के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं है। हमारे अंदर में बच्चा आरबीसी, और प्लांट के अंदर सीव ट्यूब, ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। ठीक, और बातें करना है अभी, ठीक है।
अब देखिए, जब भी हम सेल के बारे में पढ़ेंगे तो पूरे दुनिया में एक ही सेल पढ़ोगे ना। तुम्हारे अभी प्रैक्टिकल स्टार्ट करोगे, माइक्रोस्कोप में देखोगे, तो दुनिया में हर जगह बच्चा, हर स्कूल में, हर कॉलेज में बच्चों को जो सेल दिखाया जाएगा, एक कॉमन सेल दिखाया जाएगा, अलग अलग सेल नहीं दिखाया जाएगा। नहीं तो उसका स्ट्रक्चर अलग है, वो फंक्शन अलग कर रहा है, तो बच्चा अलग चीज सीख जाएगा, इंडिया वाले अलग चीज सीखेंगे। तो सभी साइंटिस्ट ने बोला नहीं नहीं, हम कॉमन एक सेल देखेंगे। तो बेटा डिसाइड किया गया ओनियन सेल। तो जब भी आप प्लांट सेल देखोगे, ओनियन सेल देखिएगा, प्याज का एक सेल देखिएगा। अब कोई बच्चा, सर प्याज एक सेल है क्या? अरे भाई प्याज सेल नहीं रे भाई, एक सेल नहीं, करोड़ों सेल है, उसके एक पार्ट को, ये बेटा ये पार्ट है, ये सेल है। हाँ, तो इतना छोटी चीज है, हर पार्ट बेटा सेल से बना है। ठीक है, तो पूरे दुनिया में जहां भी कॉलेज में, स्कूल में बच्चा माइक्रोस्कोप पे सेल देखेगा, अगर प्लांट सेल देखना है तो किसे देखेंगे? ओनियन सेल को, प्याज के सेल को। और एनिमल सेल को देखना है, चिक सेल को। ठीक, याद रहेगा, ये चीज याद रखिएगा। ठीक, अब देखिए प्लांट एनिमल में सर डिफरेंस होता है क्या? बातें करेंगे, बहुत लंबी बातें, बहुत लंबी बातें। एक चीज तो याद है, सेल वॉल। सेल वॉल प्लांट में होगा, देखो सेल वॉल प्लांट में है, एनिमल में नहीं, बस इतना भी रखते हैं। अभी है 15 डिफरेंसेस है, अभी नहीं करना, अभी नहीं करना, हमें रट्टा नहीं मारना, हमें रट्टा नहीं मारना, ये नहीं करना भी। हाँ, हमें क्या करना है, जो चीजें पहले हमें करना है, हाँ, साइज को देखना है। दुनिया का सबसे बड़ा सेल आप बताइए, पढ़ाई कहीं? सबसे लार्जेस्ट सेल, सबसे बड़ा सेल, ऑस्ट्रिच एग, जो शुतुरमुर्ग होता है उसका जो अंडा होता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा सेल है, लार्जेस्ट सेल। सर तो छोटा सेल कौन सा होता होगा? छोटा सेल कौन सा होता होगा? एक है बच्चा जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा, जिसे हम लोग सिंपल भाषा में पीपीएलओ भी कहते थे, पीपीएलओ भी कहते थे। सर ये पीपीएलओ क्या है सर? पीपीएलओ क्या है? आपका होमवर्क है, आपका होमवर्क है, एनसीईआरटी में ढूंढिएगा, एनसीईआरटी में बच्चा ढूंढिएगा पीपीएलओ। सर एक बार बता दो ना, पीपीएलओ क्या है? एक ऐसा बैक्टीरिया है ना जिसमें सेल वॉल नहीं होती, वो दुनिया का सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है। पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। हम फुल फॉर्म में अभी नहीं जा रहे, अभी नहीं जा रहे, टेंशन मत लो, एनसीईआरटी में भी है, अगले क्लास में बताऊंगा मैं पीपीएलओ का फुल फॉर्म, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अभी बस याद रखिए कि माइकोप्लाज्मा दुनिया का सबसे छोटा सेल है। साइज कितना है सर? 0.3 माइक्रोमीटर। सर माइक्रो क्या होता है? 10 पे पावर -6 को कहते हैं बच्चा माइक्रोमीटर, म्यू एम में लिखते हैं, म्यू एम में लिखते हैं माइक्रोमीटर। ठीक, एक और याद रखना है, आरबीसी याद रखना है, आरबीसी, ह्यूमन आरबीसी 7 माइक्रोमीटर, ये याद रखिएगा, नीट में आ चुका है। तो 2-3 बच्चे डेटा गिवन है, याद रखिए। ठीक है, वहां एक याद करा देता हूं तुम्हें, एक चीज याद करा देता हूं, आसान है, होमवर्क तुम्हारा है, मैं एक ट्रिक्स बताता हूं। वायरस, वायरस तो सेल से ही नहीं बना है, तो अगर कभी आ गया क्वेश्चन, वायरस से 10 टाइम्स बच्चा, वायरस से 10 टाइम्स 10 गुना बड़ा है पीपीएलओ। 10 टाइम्स बड़ा कौन है बच्चा? पीपीएलओ, 10 टाइम्स। पीपीएलओ से 10 टाइम्स बता 10 गुना बड़ा है कौन? नॉर्मल बैक्टीरिया, नॉर्मल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। ठीक है, और बैक्टीरिया से बच्चा लगभग 10 गुना बड़ा है, लगभग, याद करना आसान हो जाएगा, यूकैरियोटिक से, जो हमारे अंदर है। हम लोग यूकैरियोटिक है ना, हमारे अंदर यू मतलब ट्रू, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, हमारे अंदर ट्रू न्यूक्लियस है ना, हम तो यूकैरियोटिक है ना। तो ऐसे याद करना आसान हो जाएगा। देखो फिर से बोलते, वायरस से 10 टाइम्स कर देना पीपीएलओ, लगभग लगभग पीपीएलओ से 10 टाइम्स कर देना बैक्टीरिया, और लगभग 10 टाइम्स कर दीजिएगा यूकैरियोटिक। तो लगभग लगभग ऐसा होता है। जैसे यूकैरियोटिक का अगर 10 माइक्रोमीटर है, 10 माइक्रोमीटर, तो बैक्टीरिया हो गया 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर। अब यहां कितना हो गया? 0.1 माइक्रोमीटर, लगभग बच्चा। वायरस 0.01, 0.01। अब नीट में क्वेश्चन आ गया, सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन है?
चलिए 4 ऑप्शन देता हूं, वायरस, पीपीएलओ, बैक्टीरिया, यूकैरियोटिक सेल। सबसे छोटा सेल कौन है? तो आप यहां पास गड़बड़ नहीं कीजिएगा, आप वायरस मत कर लीजिएगा, वायरस नहीं करना है। अब बोले सर साइज तो छोटा है वायरस का, अरे वायरस सेल थोड़ी ना है। क्वेश्चन में क्या था, विच इज स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, और वायरस इज नॉट मेड अप ऑफ सेल, नॉट मेड अप ऑफ सेल, अप ऑफ सेल। चलिए ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। सर पीपीएलओ का एक और नाम क्या बताया था? माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। आपका होमवर्क क्या है, आज आपको एनसीईआरटी में पीपीएलओ का फुल फॉर्म याद करना है, एनसीईआरटी से पीपीएलओ का फुल फॉर्म याद करना है। एनसीईआरटी बुक मैं दूंगा, चलिए एक काम याद रखना है। सेकेंड चीज, क्या सर सबसे लंबा सेल कौन होता है सर? लंबा सेल, लॉन्गेस्ट, बोलो नर्व सेल, लॉन्गेस्ट नर्व सेल, लंबा सेल नर्व सेल। लार्जेस्ट कौन बोला था? ऑस्ट्रिच का सेल, का एक सेल, ठीक है। चलिए सर सारे सेल के शेप एक समान होते हैं क्या? ओवल होता है, कैसा होता है, राउंड होता है, सर्कुलर, कैसा होता है सर? नहीं, सभी का एक समान सेल एक नहीं होता, ध्यान से देखिए, एक तरह का नहीं होता, सभी के अलग अलग होते। सर क्यों? फंक्शन बच्चा, फंक्शन के बेसिस पे। जैसे आरबीसी ऐसा रहता, आरबीसी बच्चा ऐसा रहता, मजा नहीं आता। आरबीसी को अंदर में धसा हुआ बनाया गया, दोनों तरफ बच्चा ऐसे धसे हुए रहते हैं, ऐसा रहता है आरबीसी, दोनों तरफ चिपटा रहता है, अंदर में धसा हुआ रहता है। देखिए अंदर में थोड़ा धसा हुआ है ना सर, फायदा क्या है? अगर ऐसा रहता, सर्कुलर रहता और अंदर में धसा हुआ है सर, फायदा क्या है? ऐसे क्यों बनाया बताओ ना। अंदर में धसा हुआ है, सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा। अरे सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा तभी तो ऑक्सीजन भी ज्यादा कैरी करेगा, ऑक्सीजन ज्यादा कैरी करेगा, इसलिए सरफेस एरिया ज्यादा रखने के लिए अंदर की तरफ धस गया। नहीं पड़ा था, विल लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, क्यों? सरफेस एरिया को बढ़ाएगा तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। चलिए डब्ल्यूबीसी अमीबॉइड लाइक, अमीबा की तरह दिखेगा सर, क्यों? अरे बैक्टीरिया को खाना है, ठीक है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक है। तो अभी क्या कर रहे हैं, डब्ल्यूबीसी जो है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी कैसा दिखेगा? तो डब्ल्यूबीसी दिखेगा अमीबा की तरह, क्यों? उसको बैक्टीरिया को खाना है, ये है अमीबा, और ये बैक्टीरिया को कंज्यूम कर लेगा, खा जाएगा, तभी तो हमारा डिफेंस सिस्टम है, हमारा आर्मी कौन है? डब्ल्यूबीसी। देखो ये बेटा किसी को खा सकता है, जैसे ही जाएगा वायरस खा जाएगा, बैक्टीरिया खा जाएगा, तो इसको कैसा करना पड़ेगा? अरे ऐसा है, अरे अपने आप को अमीबा की तरह रखेगा तभी तो पकड़ेगा, खा जाएगा। न्यूरॉन बड़ा क्यों होता है सर? छोटा रहे तो चोट लगा, छोटा छोटा सेल है, छोटा छोटा सेल है, टाइम ज्यादा लगेगा ब्रेन तक पहुंचने में। लेकिन बड़े सेल है, टच किया, बड़े सेल है, यहां से यहां, यहां से यहां, फास्ट मूवमेंट करेगा, इसलिए सेल को बड़ा रखा गया। ब्रांच, इधर से भी इंफॉर्मेशन आए, इधर से भी आ जाए, चारों तरफ से इंफॉर्मेशन आए, तो बस सिंपल है। लॉन्ग एंड ब्रांच्ड क्यों है? सिंपल आंसर, अकॉर्डिंग टू फंक्शन, जैसा फंक्शन करेगा वैसा सेक होगा। चलिए यहां तक मेरे में से सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई बच्चा अब कंफ्यूज नहीं करेगा। चलो अब देखो, अब आज का काम बताता हूं, आज तुम्हारा होमवर्क करता हूं। टाइम ओवर नहीं, जब तक मैं कंप्लीट नहीं करूंगा कोई टाइम ओवर नहीं, ठीक है ना? तो ये अब भूल जाओ, अगले 2 साल भूल जाओ। हाँ वो अब गया 9 10th। चलो होमवर्क बात करते हैं, होमवर्क, HW होमवर्क क्या करना है आप? अभी थोड़ी देर बाद 5 मिनट्स के बाद मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में एक बुक शेयर करूंगा, ठीक है, इसका PDF दे दूंगा। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 to 17 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, 1 to 17 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। और कैसे सॉल्व करना है? क्वेश्चन लिखना नहीं, ये आपका पेज हुआ, नोटबुक हुआ, फर्स्ट का आंसर ए होगा, बी होगा, लिख लीजिए, सेकंड का सी होगा, डी होगा, लिख लीजिए, थर्ड का क्या होगा, फोर्थ का क्या होगा,
क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैसे कीजिएगा? अभी आप एनसीईआरटी पढ़िएगा। एनसीईआरटी के स्टार्टिंग के 2 पेजेस ना 3 पेजेस, 3 पेज को पढ़ना है। यही आपका नोट से बच्चे, जो मैंने बताया वही 100% चीज एनसीईआरटी में गिवन है। आपको एनसीईआरटी के 3 पेजेस को पढ़ना है बहुत अच्छे से, उसके बाद में आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ये बुक बन जाएगा, फिर आप डॉक्टर अली से क्वेश्चंस बनाइएगा। तो आज से आपका होमवर्क स्टार्ट हो गया है, आज से आपका होमवर्क स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और बनाने के बाद उसका फोटो लीजिएगा और मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आपसे सारे बन जाएंगे, मुझे मालूम। और जो भी आपको डाउट होगा, जो भी आपका डाउट है, 899688947919, जो भी आपका डाउट होगा मुझे व्हाट्सएप कीजिए। जो भी डाउट है मैं 100%, फोन नहीं करना है, मैं 100% रिप्लाई करूंगा। 100% गारंटी है कि मैं रिप्लाई करूंगा। जैसे मैं फ्री हो जाऊंगा मैं रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो जो भी आपके डाउट्स क्लास वाले होते हैं या कुछ अलग तरह का डाउट है, बॉटनी से रिलेटेड जो भी डाउट है वो मैं सॉल्व करूंगा, तो उसका टेंशन नहीं लेना। ठीक है, जो बच्चे थोड़ा आगे पढ़ना चाहते हैं वो एनसीईआरटी में 3 पेजेस से आगे जाइए, आगे जाइए, पढ़ते जाइए और क्वेश्चंस करते जाइए। नहीं सर हमें तो थोड़ा और जल्दी जल्दी पढ़ना है, तो थोड़ा सा करिए। अभी एनसीईआरटी पढ़ने का क्या हैबिट बनाइए। आपका यही बच्चा अगले 2 साल आपको एनसीईआरटी बुक ही पढ़ना है, तो अभी से आप अपने अंदर में एनसीईआरटी बुक पढ़ने का डेवलप कीजिए। लाइन बाय लाइन कैसे पढ़ा जाता है उसको मार्क कीजिए। मैंने बोला ना 2-3 तरह का हाइलाइटर ले लीजिए, पेंसिल ले लीजिए, नीचे में मार्क कर दीजिए। ओ 1665 रॉबर्ट हुक इंपॉर्टेंट है, 1838 स्लीडर इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट ब्राउन 1831 इंपॉर्टेंट है ना। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, इंपॉर्टेंट है। आरबीसी का साइज कितना होता है, इंपॉर्टेंट है। तो ये डेटाबेस को नोट कर लीजिए वहीं पास एनसीईआरटी में, और क्वेश्चंस बनाइए। तो कुछ एडवांस बच्चे वो आगे पढ़ते जाइए, एनसीईआरटी बनाते जाइए, ये बनेगा। ये कोई चैप्टर बहुत बेसिक है, ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है, ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है, तो आपको बहुत ज्यादा नया चीज नहीं मिलेगा, सब पुरानी ही चीज मिलेगी। इसलिए आपने यही से स्टार्ट किया। चलो ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? चलो 10 क्वेश्चन पूछता हूं फिर छुट्टी करता हूं। चलो, विच इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल? सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कौन है? बस कॉपी में लिखना है, आंसर की लिख करके मुझे भेज दीजिएगा। क्वेश्चन नहीं लिखना है, केवल आंसर की लिख करके भेज दीजिएगा। ठीक है, पीपीएलओ का एक और नाम क्या है? पीपीएलओ का एक और नाम क्या है? पीपीएलओ का एक और नाम क्या है? माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ा सेल, लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल, सबसे बड़ा सेल ऑस्ट्रिच एग। लॉन्गेस्ट सेल, लंबा सेल, लंबा सेल। ठीक है, नर्व सेल, न्यूरॉन सेल। ठीक है, चलो साइज ऑफ आरबीसी। आरबीसी का साइज कितना होता है? देखो याद है, भूले हैं। साइज ऑफ आरबीसी 7 माइक्रोमीटर, 7 माइक्रोमीटर। चलो करेक्ट। सेल लीनिएज थ्योरी किसने दिया था? सेल लीनिएज थ्योरी किसने दिया था? सेल लीनिएज थ्योरी किसने दिया था? 7 मिलीमीटर नहीं भाई, 7 माइक्रोमीटर, म्यूएम। म्यूएम देखो, मिलीमीटर 10⁻³ होता है और माइक्रो होता है बेटा 10⁻⁻6 ना। रुडोल्फ विर्चुअली, रुडोल्फ विर्चुअली। प्लांट में ऐसा कौन सा लिविंग सेल है जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है? प्लांट में ऐसा कौन सा लिविंग सेल है जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है? सीड ट्यूब। आंसर इज द सीड ट्यूब। हमारे अंदर में, एनिमल में ऐसा कौन सा सेल है जिसके अंदर में न्यूक्लियस एब्सेंट है? आंसर इज द आरबीसी। आंसर इज द आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म, आरबीसी का फुल फॉर्म, आरबीसी का फुल फॉर्म, हाँ रेड ब्लड सेल। कहीं मिल जाएगा लेकिन ज्यादा बेटर है कार्पसल। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस नहीं है। और आपको पिछले क्लास में क्या बताया था, न्यूक्लियर सेल बनने में कई सारे क्राइटेरिया होने चाहिए। अच्छा चलो बताओ, आरबीसी के अंदर बच्चा, आरबीसी के अंदर में, आरबीसी के अंदर में ध्यान से सुनना,
नंबर ऑफ जीन कितना होगा? 30,000, 20,000, 10,000, 0। आरबीसी के अंदर में नंबर ऑफ जीन कितने होंगे? 30,000, 10,000, 0। अरे भाई जीरो रे भाई, जीरो। न्यूक्लियस नहीं है। अरे न्यूक्लियस नहीं है तो क्रोमोसोम नहीं होगा, क्रोमोसोम नहीं होगा तो डीएनए नहीं होगा, डीएनए नहीं होगा तो जीन नहीं होगा। महान है, ठीक है। लेकिन एक चीज है, एक ट्रिक है। आरबीसी बेटा टोटल लाइफ होता है 120 दिनों का। लाइफ स्पान भी याद रखिएगा, लाइफ स्पान कितने दिनों तक जिंदा रहता है। बनता कहाँ है? बोन मैरो में। ये बोन मैरो, जो बड़े बोन्स होते हैं उसके एंड में बनता है, ये बोन मैरो फैक्ट्री है। और ग्रेवयार्ड कहाँ है? ग्रेवयार्ड मतलब कब्रगाह, जहां वो मरता है, वो है स्प्लीन। स्प्लीन में मरता है। और बनता कहाँ है, पैदा कहाँ होता है? बोन मैरो। बोन मैरो क्या होता है? जो भी बड़े बोन होते हैं उनके एंड पे, ठीक। अरे चिकन विकन में, ठीक। अब देखिए 120 दिनों में स्टार्टिंग में बच्चा 10 डेज तक, लगभग 1 to 10 डेज तक वो यंग है, यंग है। यंग आरबीसी के अंदर में न्यूक्लियस पाया जाएगा। याद रखिएगा, यंग आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाएगा। लेकिन जब वो मैच्योर हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तो वहां पर न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाएगा, न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन में लिखा रहता है यंग आरबीसी या मैच्योर आरबीसी। लेकिन अगर बच्चा कुछ ना लिखा रहे, बोले आरबीसी बताइए भाई न्यूक्लियस हो गई या नहीं, तो अब बच्चा मैच्योर मान के चलना है। अगर उन्हें यंग पूछना होगा, क्वेश्चन में लिख देंगे यंग आरबीसी में न्यूक्लियस, बोले होगा, मैच्योर में नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये भी ध्यान देना है, अगर ना लिखा रहे केवल आरबीसी पूछे तो आपको मैच्योर मान के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां तक हम लोग फिनिश करते हैं। अभी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा और पीडीएफ बच्चा बनाते जाइए, जब तक वो बनाते जाइए, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के डिटेल में जाएंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, पूरा क्लास उसी पे देंगे, जो भी वो पार्ट भी आपने 9th में पढ़ रखा है, तो कोई टेंशन नहीं है। चलो ठीक है, फिर आप बताओ किसी के डाउट से 5 मिनट बचा है, बोलिए। हाँ, मैं डॉक्टर ली का पीडीएफ दे दूंगा, लेकिन तुम ले लो, तुम खरीद लो। अब क्या सितंबर में तुम आ जाओगे कैंपस में, तब मोबाइल तो मिलेगा नहीं, पीडीएफ तो मिलेगा नहीं, तब कैसे करोगे? तो एक बुक आपको जरूर ले लेना है सभी को, डॉक्टर एली की, ठीक है। वो आप ले लीजिए, मैंने पहले ही बोला है आप लोगों को। आज मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा, कैसे आपको लेना है। बियॉन्ड एनसीईआरटी मैं हूं, उसके अलावा मैं बुक हूं, उसके अलावा कुछ नहीं करना। मैं बताऊंगा एक्स्ट्रा क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। मैं लिंक शेयर कर दूंगा। एग सेल, हाँ, अरे एग सेल है भाई इस, अरे बताया था मम्मी से ओवम, ओवम, अरे वही तो है, एग है, एग को ओवम ही तो कहते हैं। स्प्लीन एक ऑर्गन है, आज जाके देखिएगा, जो कि ग्रेवयार्ड कहलाता है। सब पीडीएफ आज दे दूंगा, अभी सभी चीज मिल जाएगा, तो टेंशन मत लीजिए। 10th एडिशन अभी लेटेस्ट है, डॉक्टर ली का 10th एडिशन लेटेस्ट है, आप वो ले लीजिए। कॉलेज के अंदर मोबाइल नहीं है भाई, मोबाइल नहीं है, हाँ बोल सकते हैं, लेकिन बड़े सेल में, एक वाले में, सभी सेल में नहीं, सभी में नहीं बोल सकते कि नेकेड आई से दिख जाएगा। अच्छा, ऑनलाइन नहीं मिल रहा है तो जब तक पीडीएफ से काम चलाइए, अभी ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है तो पीडीएफ से काम चलाइए। बस क्वेश्चन के आंसर लिखना है, क्वेश्चन नहीं लिखना है। जो आज तुम सॉल्व करोगे असाइनमेंट, केवल आंसर लिखना है। 1 का 2, सेकंड का क्या होगा, थर्ड का क्या होगा, फोर्थ का क्या होगा, केवल आंसर लिखना है, ठीक है। मैं बुक का फोटो दे दूंगा, टेंशन मैं दे दूंगा, टेंशन नहीं। चलो, और किसी को कोई इंक्वायरी, और किसी को कोई भी डाउट्स? हाँ बोलो बोलो बोलो, अहमद फहीम बोलो, पढ़ लो, सभी का मैसेज पढ़ लो। चिकन एग का न्यूक्लियस कौन सा है? अभी आने तो चिकन का एक पढ़ेंगे हम डिटेल से। हाँ, एक दिक्कत है कि डॉक्टर अली के 2 वॉल्यूम है, तो आप दोनों ले लीजिए, क्योंकि आपको 11 12 दोनों का हो जाएगा, क्योंकि अलग से एक बुक नहीं मिलता, एक
अलग से एक बुक नहीं मिलता, दोनों बुक ले लीजिएगा तो 11 12 पूरा का पूरा आपको कवर हो जाएगा, फिर कोई बुक की जरूरत बायो में नहीं पड़ेगी। प्राइस मुझे नहीं, इन्हीं लोगों ने देखा है, किसी को प्राइस मालूम है क्या डॉक्टर लिखा? तुम लोगों ने सर्च किया होगा तो प्राइस बहुत सारे को मालूम होगा, पता नहीं कितना है, 575, किसी ने बोला 622, किसी ने बोला 699। सबका अलग अलग क्यों दिख रहे हैं पैसे? सब में अलग अलग दिख रहे हैं क्या? अप्रोक्स आज से पियर्सन को सॉल्व कीजिए, अगर टाइम मिल जाए तो डॉक्टर अली का बना दो। 17 क्वेश्चन में बच्चा तुम्हें 10 मिनट लगेगा, 17 क्वेश्चन सॉल्व करने में तुम्हें 10 मिनट्स भी नहीं लगेगा। अच्छा, फ्लिपकार्ट पे 622 में मिल रहा है, तो आप लोग फ्लिपकार्ट मुझे कोई लिंक भेज दो जिसमें सबसे सस्ता वाला मिल रहा है 575 वाला, तो मुझे लिंक भेज दो, वही लिंक मैं तुम्हारे ग्रुप में शेयर कर दूंगा, सबको हो जाएगा। तो कोई बच्चा जैसे अरीफुल इस्लाम एमडी जाहिर भेज दिया होगा इन लोग तो ना, तो वो मुझे लिंक भेज दीजिएगा, मैं वही लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा ग्रुप में, तो सभी को। मेरा होम टाउन बिहार में है, महात्मा बुद्ध का नाम सुना है? गौतम बुद्ध, बस वही है, नाम सुना है, पढ़ा है हिस्ट्री में। अच्छा, सिर्फ किशनगंज पता है, कोई टेंशन नहीं। बोध गया, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, तो ये कोई बोल रहा है कि उसपे तो लेफ्ट हो गया, सारे खत्म हो गए, तो जहां पे स्टॉक अवेलेबल होगा वो लिंक मुझे देना। चाहे हाँ, नेक्स्ट क्लास में जाइए आप, नेक्स्ट क्लास में जाइए जाइए, ठीक है, बाय बाय। ठीक है, जाइए जाइए, क्लास आपकी स्टार्ट होने वाली होगी। ठीक है, बाय बाय। सॉफ्टवेयर नहीं, ऐसे ही ओपन बोर्ड है, उसी पे मैं यूज करता हूँ।